नमस्कार। मेरा नाम रमेश, गांव मलार, तहसील सफीद। मेरे को आप सब से मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें कि बैंकों में भ्रष्टाचार किस तरह से है। आइए जाने कैसे। भ्रष्टाचार में कानून ही भ्रष्टाचार का सहायक बना हुआ है। कुछ चुनिंदा मलाईदार पदों पर बैठे बैंकों के अधिकारी, उनका एक स्लोगन ये है कि हमें किसी का काम करना है तो तरीके बहुत, नहीं करना तो कानून बहुत। इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने ठगे हुए रहते हैं। आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, कमज़ोर तबके का आदमी, सभी के बैंकों में अकाउंट हैं। कुछ किसी का 50 पड़ा है, किसी का 100 पड़ा है, किसी का 1000 पड़ा है। पूरे देश की आबादी को मिला करके कितना पैसा बैंकों में पड़ा है, उसका मिसयूज होता है। कैसे? मैं अपनी बात बताता हूं। एक कानून है कि कृषि भूमि पर सरफेसिया कानून लागू नहीं होता, परंतु भ्रष्टाचार के माध्यम से इसे लागू कर दिया। कल दिनांक 27 दिसंबर सोमवार को सफीदों तहसील में कृषि भूमि की बैंक ने रजिस्ट्री करवा दी। मामला क्या था कि हमने बैंक से 2008 में एक स्कूल चलाने के लिए ऋण बनाया था, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और अध्यापक समाज को सुधारता है और सुधारात्मक रवैया मेरा था कि मैं सुधार करूं। किया भी, हजारों बच्चे पढ़ाए, कामयाब हुए। लोन हुआ 50 लाख रुपए का हमारी टोटल कृषि भूमि पर। और जैसे ही लोन हुआ एकदम से दाम बढ़ गए। लोन होते ही मैंने बैंक अधिकारियों को कहा कि इसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो फाइल में लगाया था सरिये का रेट 1800 रुपये प्रति क्विंटल था और एकदम 5000 हो गया। मैं कोई भारत सरकार नहीं, हरियाणा सरकार नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं। मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो उसको कौन पूरा कराए। फिर बैंक से मैं 2009 से गुहार लगाता रहा। बैंक कहता रहा कि इतना पैसा जमा करो, इतना पैसा जमा करो, इतना करो। मैं करता रहा, बगैर काम शुरू हुए। सुनने की बात है, बिना काम शुरू के ही पहले महीने से ही बैंक ने ब्याज भरवाना शुरू कर दिया। कहा कि आप अपना खाता ठीक रखना, ब्याज भरवाते रहना। मैंने एक अच्छा ग्राहक बनने की सोची। 2011 में तक ऐसे ही लटकाए रहा बैंक और काम पूरा हुआ ही नहीं, आज तक भी पूरा नहीं हुआ। और उस खाते को एनपीए कर दिया गया। सीमा हर एक चीज की होती है। और ये क्यों नहीं बढ़ाया? भ्रष्टाचार के तहत मैंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। पहली बार जब बैंक को मैंने धक्के खा खा करके, जो मध्यस्थ है, मध्यस्थ, उसने कहा कि मैं करा दूंगा। 2 साल चक्कर कटाए,
और फिर उसने पानीपत के बैंक में मेरी पीएनबी में फाइल लगवाई। फाइल पकड़ते नहीं बगैर मध्यस्थ के बैंकों वाले। 2% लिया उसने, 1 लाख रुपया। 2 साल में कितने धक्के खाए, कितने चक्कर कटे, कितना पैसा खर्च हुआ। काम जब अधूरा रहा, मैंने कहा कि जी थोड़ा सा बढ़वाओ अब मेरा लोन। अगर जांच हुई तो पता चलेगा कितना पैसा मांगा गया, कितना क्या मांगा गया मुझसे। और इसी के रहते मेरा वो ऋण नहीं बढ़ा, काम अधूरा, काम शुरू ही नहीं आज तक। ये 2022 आने को है। मैंने तत्कालीन डीसी वहां थे, उनको लिखा। उन्होंने बैंक वालों को एक बार बुलाया, एसडीएम के यहाँ भेजा, चर्चा हुई, कहा कि 15 लाख और जमा करा दूं। मिस्टर अलाव थे डीसी वहां पर उस टाइम। मैंने कहा जी मैं तो 15 लाख ही मुझे और दे दो, 17,48,000 तो पहले उल्टे जमा करा चुका हूं बैंक में, किस्त भी जमा करा चुका था वगैरह, काम शुरू हुए। उसी वक्त सीएम विंडो पर जांच लगाई, कुछ नहीं हुआ। दोबारा लगाई, कुछ नहीं हुआ। अब वर्तमान में सीएम विंडो की जांच तहसीलदार सफीदों के पास ही थी, पेंडिंग पड़ी थी, कोई जांच नहीं। कहां कहां लिखा इतने दिनों में, कोई जांच नहीं। सीबीआई को लिखा, कोई जांच नहीं। मैंने रिश्वत ना देकर के भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास किया, परंतु अभी तक का परिणाम निराशाजनक। अंततः आपसे अनुरोध करता हूं, सच्चाई के लिए साथ दें। जब तक बैंकों के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा, तब तक आप गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। हमारा पैसा इकट्ठा कर करके उन बड़े बड़े उन घरानों को देते रहते हैं। आप किसी दुकान के लिए लोन लेने जाएं, आपको धक्के खिलाएंगे, ना मिले। हाँ, मोटरसाइकिल का मिल जाएगा, कार का मिल जाएगा। बैंकों के खिलाफ खड़े हों। आज कानून भी बिकाऊ हो गया है। हमारी मांग है कि जांच हो। फिर मैं कह रहा हूं, बैंकों का स्लोगन, हमें किसी का काम करना है, तरीके बहुत, नहीं करना तो कानून बहुत। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विचार करें, दिमाग से विचार करें कि इसी के माध्यम से भ्रष्टाचार की गली निकलती है। थोड़ा जरा विचार कीजिए। व्यक्ति अधिकतम 100 साल, कोई एक आध होगा ऊपर, जिंदा रहता धरती पर। वो कहता ये प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी। अरे जब वो मरता है, छोड़ करके चला जाता है यहाँ पर, मेरी प्रॉपर्टी गई, कोई बात नहीं। मैं रिश्वत देकर के अपना काम चला सकता था, मगर नहीं दी। लोग पागल कहने लग गए, अनाड़ी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। बिचौली, बैंक के बिचौलियों से बचना, और इन्हीं को कैसे बाहर निकाला जाए, बैंक बिचौलियों को, आम आदमी के लिए। और शायद बैंकों का भ्रष्टाचार सब भ्रष्टाचारों से बड़ा है। इसकी जांच कौन करे? तहसीलदार पर से कल ही मेरी टेलीफोन पर वार्तालाप हुई, भाई को भेजा वहां पर, क्योंकि मैं तो चल फिर नहीं सकता हूं, एक्सीडेंट हुआ है। कहने का अभिप्राय, जब हरियाणा सरकार ने जांच तहसीलदार को भेज दी, उन्हें कहा कि मैं इसके सक्षम ही नहीं हुई जांच को करने के। क्यों नहीं सक्षम हूं?
मौके के अधिकारी आप हो। जांच चल चल करके जब मौके के अधिकारी के पास आती है, वहीं से फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म? आओ एक और आंदोलन करें। मेरा अनुरोध है आप सभी से, महीने में 10 दिन में जब भी पोजीशन ठीक हो, इसके लिए मेरे पास काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।